तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि कैसे नोबेल प्राइज मिलना शुरू हुआ। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल जो इस प्राइज को जिनके नाम पर दिया जाता है, वो शुरुआत कैसे हुई, हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे ये नोबेल प्राइज जो हर साल मिलता है, 6 सेक्टर्स में मिलते हैं, ठीक है। उसमें से एक सेक्टर मैंने यहां लिख दिया है, अभी हम 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हर साल मिलते हैं और ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और वो भी वो एग्जाम, क्योंकि ये 10th ऑफ दिसंबर को मिलते हैं, इसलिए दिसंबर से लेके फरवरी तक में जो भी पेपर होंगे, पक्का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। अब हम इसे टिक कैसे करेंगे, हम इसे याद कैसे करें, क्या हमें ये पूरा याद करना पड़ेगा? नो, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, वो ऑप्शन देगा 1, 2, 3 एंड 4, 4 ऑप्शन देंगे और उसमें हमें क्या करना होता है, बस पढ़ना होगा कि इनमें से कौन से एक हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स का या जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। वो देगा आपको नोबेल प्राइज में से ही, जैसे 6 सेक्टर्स में भी मान के चलिए कि 12 लोगों को मिला हुआ है, 12 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, तो उसके पास 12 ऑप्शन तैयार है ना, वो उसी में से घुमा घुमा के रखेगा कि इकोनॉमिक्स के सेक्टर में इनमें से किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला, रहेगा वो 12 के नाम ही। आप कंफ्यूज, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज, क्योंकि आपने रटा था, फिर वो इधर उधर घालमेल हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको याद करना है उनका नाम। तो याद करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरा नाम याद करना है, क्योंकि इनके नाम इतने बड़े बड़े होते हैं, रामू, श्यामू और राजू तो होते नहीं हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके नाम के कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। अगर वो वर्ड्स हमें याद हो गए और मैंने रिलेट कर लिया उनके सेक्टर से, तो फिर मैं इसे कहीं भी लगा सकता हूं। ओके, गुड। तो हम आज उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम नोबेल प्राइज पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्टर में। इकोनॉमिक्स के सेक्टर में 3 लोगों को ये नोबेल प्राइज मिले, और आपको पता होगा कि मैक्सिमम 3 लोगों को ही मिलते हैं ये नोबेल प्राइज। तो पहला है फिलिप एच डाइबिंग, डगलस डब्ल्यू डायमंड एंड बेन एच बर्नार्के, बेन एस बर्नाके। तो हमें याद कैसे होगा, अभी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करेंगे, बहुत बेटर होगा याद आपको, ठीक है। ओके, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। हम इसमें से कुछ वर्ड्स पकड़ते हैं। कौन से वर्ड्स पकड़ेंगे हम? पहला है यहां से ये फ्लिप, ठीक है। ओके, फर्स्ट वर्ड हमने पकड़ा फिलिप, सेकेंड वर्ड हमने पकड़ लिया डायमंड, ओके, एंड थर्ड वर्ड हमने पकड़ा बेन। तो हमने ये जो 3 शब्द हैं वो क्या पकड़े, फिलिप, डायमंड एंड बेन। क्या क्या पकड़ लिया बेटा हमने? फिलिप, डायमंड एंड बेन। ओके, हम इन 3 शब्दों से ही इकोनॉमिक्स का याद रखेंगे ये अवार्ड। अब देखिए, अगर हम कैसे सोचेंगे, हम किसी भी इकोनॉमिक्स को अगर हम देखते हैं, तो जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा, मनी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर वो अर्थव्यवस्था इमेजिन करिए डाउन जाने लगी, ओके, ये अर्थव्यवस्था डाउन जाने लगी, तो हमें इस अर्थव्यवस्था को फ्लिप करना है। फ्लिप करने का मतलब होता है ठीक उसका अपोजिट करना है। मतलब अगर ये ऊपर जा रही है तो फ्लिप करने का मतलब नीचे कर देना, ओके। तो हमें अब नीचे आ रही है अर्थव्यवस्था, डाउन जा रही है, तो हमें इसे फ्लिप करके क्या करना पड़ेगा बेटा, अप करना पड़ेगा। तो फ्लिप करनी है हमें अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स वो फ्लिप कैसे होगी, तो हमें उस देश में डायमंड को क्या करना पड़ेगा, बैन कर देना पड़ेगा, ओके। तो इकोनॉमिक्स के सेक्टर में 3 लोगों को अवार्ड मिला है। याद कैसे करेंगे, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी नीचे जा रही है तो हमें उस अर्थव्यवस्था को फ्लिप करना है। फ्लिप, पहला वर्ड फ्लिप याद हुआ। दूसरा, उस फ्लिप करने के लिए हम क्या करते हैं, महंगी जो वस्तुएं होती हैं, ताकि हमारे देश का जो मनी है वो किसी और देश में ना जाए, क्योंकि अपनी मनी पावर को बढ़ानी होती है, तो वो किसी और देश में ना जाए, इसलिए हम बाहर से जो हमारा इंपोर्ट होता है उसे कम करना चाहते हैं। महंगी महंगी चीजों को हम कम लाना चाहते हैं अपने यहां। क्यों? क्योंकि जब खरीदेंगे तो हमारे यहां से पैसा बाहर जाता है। तो हम क्या करते हैं, डायमंड जो एक बेशकीमती ज्वेलरी है, हम एक डायमंड को ही बैन कर देते हैं। तो हमें 3 शब्द याद हो गए, फ्लिप, डायमंड, बैन, ओके। तो हमें इकोनॉमिक्स याद रहेगा फ्लिप, डायमंड, बैन से। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अभी तक, हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो इकोनॉमिक्स सेक्टर में था उसे हम लोगों ने याद किया बहुत आसानी से, बहुत ही निमोनिक्स की टेक्निक अपने यूज की,
और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड नोबेल प्राइज जो मेडिसिन में दिया गया है। ठीक है, तो हम सेकंड मेडिसिन में मिला हुआ नोबेल प्राइज को याद कैसे करेंगे, और फॉर्चुनेट हमारे लिए ये है कि केवल एक में दिया गया है, एक लोगों को दिया गया है। तो अब हम इसे पढ़ने जा रहे हैं, ये सावंते पाबो को दिया गया है। कैसे याद करेंगे हम? सिंपल सी टेक्निक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेडिसिन, यहां पे ये जो मेडिसिन है, अब आप याद करिए एक मूवी आई हुई थी पा नाम से, ये वाली जो अमिताभ बच्चन सर ने की थी। तो उसमें जो पा था, मतलब जो छोटा बच्चा था, उसे एक मेडिकल बीमारी थी, तो हम मेडिसिन से याद कर सकते हैं पाबो। ठीक है, पा, ये जो मूवी थी अमिताभ बच्चन ने रोल किया था, और ये है पाबो। तो जैसे ही हमें एक पाबो दिखा या पा दिखा, तो हम समझ जाएंगे कि ये मेडिकल के क्षेत्र में मुझे नोबेल प्राइज मिला हुआ है। एक्चुअली क्रमिक विकास, जो जीन्स और जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं उसके विकास को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था सावंते पाबो ने, इसलिए हमें मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इसके पहले हमने देखा था इकोनॉमिक्स, उसके बाद हमने देखा इकोनॉमिक्स में फिलिप और डायमंड और बेन याद किया था हमने। मेडिसिन में हमने पा मूवी को याद किया था, पाबो, सावंते पाबो। तीसरा है लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर का मतलब होता है कि पढ़ाई लिखाई, मतलब जिसने वो नॉवेल्स लिखे हुए हैं, जिसने मैगजीन्स लिखी हुई हैं, जिसने अच्छे काम किए हैं, लिख लिख करके किसी भी चीज को प्रेजेंट किया है, जो सबसे बेस्ट होता है, उसे हम नोबेल प्राइज देते हैं लिटरेचर में। तो लिटरेचर में आप क्या कर सकते हैं? तो लिटरेचर का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो हिंदी में एक कहावत है, बैल बुद्धि, यही बोला जाता है, बैल बुद्धि। तो बैल बुद्धि क्या होगा? अब हमें याद करना है, लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई। तो यहां पे देखिए एनी ऑक्स, ठीक है, एनी ऑक्स मतलब कोई बैल, एनी ऑक्स, और ईयर भी लगा सकते हैं आप, एनी ईयर ऑक्स, मतलब एनी का मतलब हो गया कोई, ईयर का मतलब हो गया कान, और ऑक्स का मतलब हो गया बैल। किसी भी बैल के कान में आप कोई भी बड़ी चीज, कोई भी पढ़ाई लिखाई की चीज डालेंगे तो वो बैल बुद्धि है, वो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए लिटरेचर किसे मिला हुआ है? एनी एयर नॉक्स। ठीक है, एनी अर्नॉक्स, ईयर ऑक्स। बस आप ये वर्ड्स देखेंगे, अभी जब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, तो एनी अर्नॉक्स, लिटरेचर, पढ़ाई लिखाई, एनी। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स देख लिया, हम लोगों ने लिटरेचर देख लिया, हम लोगों ने मेडिसिन देख लिया। अब फोर्थ वाला है हमारा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। जो रसायन विज्ञान में हमें, केमिस्ट्री में जो हमें नोबेल प्राइज दिया गया है, वो एक्चुअली 3 लोगों को दिया गया है। मैंने बताया था मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, तो यहां पे भी 3 लोगों को मिला हुआ है। किसे? कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेंडल एंड बैरी शार्पलेस। ओके, तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे? तो हम इसमें से कोई कोई वर्ड्स पकड़ लेंगे और एक निमोनिक्स बना लेंगे, या कोई एक स्टोरी फॉर्म कर लेंगे हम। तो हमने इसमें से पकड़ा पहला वर्ड कैरोलिन, दूसरा वर्ड मेंडल, और तीसरा वर्ड शार्पलेस। ओके, तो हमने क्या क्या पकड़े? पहला हमने पकड़ा कैरोलिन, दूसरा हमने पकड़ा मेंडल, और तीसरा हमने पकड़ा शार्पलेस। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम इसे कैसे एक स्टोरी में फॉर्म करेंगे? तो मुझे याद करना है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री मतलब हम केमिस्ट्री का यूज कहीं भी करते हैं, किसी भी चीज को, जैसे मान के चलिए बाथरूम टॉयलेट गंदा है, तो हम उसमें क्या करते हैं? हार्पिक डाल देते हैं, और हार्पिक से पूरा टॉयलेट साफ हो जाता है, बाथरूम साफ हो जाता है, या कोई भी चीज। तो उसमें सब में क्या है? केमिकल्स यूज हो रहे हैं ना। यहां पे भी हम एक केमिकल यूज करेंगे। जैसे जो कैरोलिन है, इसे हम याद करते हैं केरोसिन से। ओके, हमने याद कर लिया केरोसिन। मेंडल, इसे हमने बोल दिया मेडल, और थर्ड इज शार्पलेस, मतलब इसे आप सीधा सीधा शार्पलेस ही याद करिए। आप एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। केरोसिन क्या है? एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है, जो क्रूड ऑयल से मिलता है, तो आप सबको पता है। तो एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, उसका कोई एक मेडल है, गले में पहनने वाला, मान के चलिए ये मेडल बना हुआ है।
उसका एक पार्ट ये नुकीला था, काफी शार्प था, ठीक है। उसने क्या किया, उस मेडल पे एक केरोसिन की बूंद डाली, जिससे वो मेडल क्या हुआ, शार्पलेस हो गया। मतलब वो शार्प, उसने मेडल को काट दिया, अब उसे घिस के उसने सही कर दिया केरोसिन की बूंद डाल करके, ठीक है। तो अब उसका ये मेडल बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ओके, अब आप इसे केरोसिन, मेडल और शार्पलेस, तो एक मेडल था उस पर केरोसिन की ऑयल डाल दी, जिससे उसका जो कटने वाला ओर था वो बिल्कुल शार्पलेस हो गया। ये हमें केमिस्ट्री, ये सारा केमिकल रिएक्शंस हैं जो डालने के बाद वो शार्प कर दे रहा है, तो हमें केमिस्ट्री में ये मिल गया। ओके, अभी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे बहुत बेटर। हम आगे पढ़ेंगे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स में हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे फिजिक्स में नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है, मैक्सिमम 3 लोगों को ही मिलता है। क्या क्या नाम थे उनके, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटन जेलिंगर। ओके, इन 3 लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। हम कैसे याद करेंगे, अब मुझे कुछ वर्ड्स इसमें से निकालने होंगे। तो सबसे पहला वर्ड्स हम निकालते हैं इसमें से एलन, सेकेंड वर्ड हमने निकाला क्लाउजर, और तीसरा निकाला एंटन। ओके, हमने क्या किया यहां पे, एलन, क्लाउजर और एंटन, ये 3 वर्ड निकाल लिए हमने। अब इमेजिन करिए कि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स भी रिलेट करना पड़ेगा हमें अपने स्टोरी से। तो हमने फिजिक्स में देखा जो सोलर सिस्टम है, जो आपका फिजिक्स में लॉज है हमारे, ठीक है, दूरी देख रहे हैं, प्रकाश वर्ष देखते हैं हम, ये लाइट ईयर देखते हैं, ये सारी चीजें हमने फिजिक्स में पढ़ी है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक लड़का टेलीस्कोप से सोलर सिस्टम को देख रहा है, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या देख रहा है, वो सोलर सिस्टम के भी पार देख ले रहा है। उसे क्या दिखाई देता है कि एलन, यानी हमने इसे समझा एलियन, क्लाउजर, क्लाउजर को हमने समझा क्लास, और एंटन को समझा न्यूटन। हमने क्या देखा कि वो जो लड़का देख रहा है वहां पे, उसने देखा कि एलियंस दिख रहे हैं, किसी और प्लेनेट पे एलियंस दिखे उसे, और एलियंस क्या कर रहे थे, क्लास में बैठे हुए थे और न्यूटन का लॉ पढ़ रहे थे। क्लियर, उसने देखा एलियंस बैठे हुए थे क्लास में और न्यूटन का लॉ पढ़ रहे थे। एलियंस, एलन, क्लास, क्लाउजर एंड न्यूटन, एंटन। ओके, एंटन, न्यूटन, क्लाउजर, क्लास, एलियन, एलन। मुझे एक एक वर्ड याद हो जाएंगे तो हम बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई। अब हम लास्ट पढ़ेंगे नोबेल प्राइज, लास्ट है 6वां वाला, ये नोबेल प्राइज इन पीस। अब देखिए पीस का मतलब क्या होता है, शांति, ठीक है। लेकिन इस समय शांति कहां चाहिए पूरे वर्ल्ड में, इस समय एक्चुअली पूरा वर्ल्ड शांति के लिए कहां बोल रहा है कि कहां होनी चाहिए शांति, शांति होनी चाहिए रशिया एंड यूक्रेन में। ओके, क्योंकि ये दोनों ही भिड़ रहे हैं। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहां पे जो नोबेल प्राइज दिया गया था, मुझे तो नहीं लगा था कि इस बार रशिया को दिया जाएगा, मुझे लगा था इस बार व्लादिमीर जेलेंस्की को पक्का मिल जाएगा। लेकिन बढ़िया हुआ है कि बैलेंस करते हुए रशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, एक यूक्रेन का फाउंडेशन है, और एक ये इंडिविजुअल है, इन्हें मिला हुआ है, ठीक है। एक्चुअली पीस प्राइज ही ऐसा प्राइज है जो किसी फाउंडेशन को या किसी चीज को, जब से अभी फूड ऑर्गेनाइजेशन को मिल गया था पिछले साल, ठीक है, उसके बाद ये केवल मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी फाउंडेशन को, किसी एनजीओ को, ठीक है, और बाकी सब किसी न किसी व्यक्ति को मिलते हैं, किसी फाउंडेशन को नहीं मिलते हैं। ये भी याद करने वाली चीजें हैं। तो अब हम यहां पे देखेंगे निमोनिक्स के टेक्निक से, या स्टोरी बना के हम देखेंगे। तो देखिए हम कैसे याद रख सकते हैं इसे। पहली चीज कि हमने याद कर ली मेमोरी, ठीक है। सेकेंड थिंग है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, हमने याद कर लिया सिविल लिबर्टीज। और थर्ड चीज है एलएस बैलास्टकी, ठीक है। तो हमने याद क्या किया, ये हमने ये वर्ड्स ले लिए, BIALIATSKI, इतने खतरनाक नाम होते हैं कि याद नहीं हो पाते, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, यहां से ये पूरे मेमोरी को उठा लिया, यहां से हमने सिविल लिबर्टी को उठा लिया, और हमने यहां से ब्लेटेस्की को उठा लिया, ये सारे शब्द हमने ले लिए। अब हम इससे याद कैसे करेंगे, सबसे पहले यूक्रेन की मेमोरी हमेशा के लिए खराब करने वाला, उनकी जो यादें हैं वो बुरी यादें देने वाला कौन है, तो रशिया है।
तो हमने यहां याद कर लिया मेमोरी। ओके, मेमोरी। तो मेमोरियल ये कौन एनजीओ है? ये है रशियन एनजीओ, ठीक है, जिसने विश्व शांति के लिए या इन दोनों की ही शांति के लिए एक्चुअली हुआ था, इसके लिए किया। सिविल लिबर्टीज, तो इस समय लिबर्टीज का मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्रता, बिल्कुल आसानी से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं लिबर्टीज, बिल्कुल अच्छे ढंग से आप कर रहे हैं, तो सिविल लिबर्टीज। सिविल का मतलब होता है लोग। तो इस समय किसकी सिविल लिबर्टीज एकदम बिल्कुल गर्त में गई हुई है? गर्त में गई हुई इन द सेंस वो बड़ा देश है, इसलिए वो हमारे ऊपर, उनके ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए उनके लोग परेशान है, वो उनके घर में आके मार रहा है ना, इसलिए उनके लोग परेशान हैं। तो सिविल लिबर्टीज, कहां के लोग भाग रहे हैं, कहां के लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल उनका जो नॉर्मल जीवन डेली लाइफ थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो है आपके यूक्रेन की सिविल लिबर्टीज, कहां की? यूक्रेन की डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो यहां पे क्या है बेटा कि हमने देखा ये जो यूक्रेन की सिविल लिबर्टीज है वो खत्म हो चुकी है। रशिया ने उसकी मेमोरी को एकदम बिल्कुल बेकार कर दिया है, मतलब एक बुरी याद दे दिया है। और कैसे दिया है? ये जो मेमोरी बनी है, यूक्रेन लोगों की जो सिविल लिबर्टीज खत्म हुई है, जो मेमोरी रशिया ने लॉस की है, वो कैसे की है? ब्लास्ट कर करके, ब्लास्ट कर करके, खूब ढेर सारे ब्लास्ट किए हैं उनके यहां फाइटर प्लेन से। तो हमने इसे याद कर लिया ब्लास्ट, ठीक है। तो पीस, मेमोरियल, उसके बाद सिविल लिबर्टीज एंड ब्लास्टिक, ठीक है। ये तीन शब्द हमने याद किए और इसके हिसाब से हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत आसानी से करेंगे। और यहां पे हमारा ये पूरा नोबेल प्राइज खत्म हो गया। तो अगर आप चाहें तो मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी अभी तुरंत करा रहा हूं। क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने से रियलाइज करना है, ये रियलाइज करना था कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी हु विल नॉट बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में किसे नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऐसे एग्जाम में आते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो किसे मिला था इकोनॉमिक्स में? सबसे पहले हम याद कर रहे थे, किसी भी देश की इकोनॉमी अगर गिरने लगती थी तो हम उसे फ्लिप करना होता था, तो हम डायमंड को क्या करते थे? बैन कर देते थे। तो मुझे वही देखना है यहाँ पे। देखिए बेन एस बर्नाके, यहाँ पे देखिए आपको बेन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ये तो पक्का होंगे। सेकेंड थिंग इज डेविड कार्ड, पता नहीं। डगलस डब्ल्यू डायमंड, हमने यहां डायमंड वर्ड खोज लिया, ठीक है, डायमंड हो गए। थर्ड डेविड थेडोर फिलिप, ठीक है, ये तीनों वर्ड हमें इसमें मिल गए। तो फिलिप मिल गया, डायमंड मिल गया, बेन मिल गया। क्या नहीं है इसमें? डगलस नहीं है, अरे सॉरी डेविड कार्ड नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? डेविड कार्ड, क्योंकि इसमें से किसे नहीं मिला था। सेकेंड क्वेश्चन, हु विल बी अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? अब लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला था? लिटरेचर के लिए केवल एक आदमी था, कौन? बैल बुद्धि, जिसे पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था। तो बैल बुद्धि, कोई भी बैल बुद्धि मतलब एनी ऑक्स, और बीच में क्या था? उसके कान में जब भी हम कोई चीज कहेंगे या उसके कानों में कोई चीज जाएगी उसे कोई मतलब नहीं होगा। एनी और नॉक्स, मुझे भी याद हो गया, ठीक है। एलियन एस्पेक्ट, ये कहां पे थे भैया? एलियन एस्पेक्ट किस में थे? ये फिजिक्स में थे, याद हो रहा है? एलियन। सेकेंड एनी और नॉक्स, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा मेमोरियल, मेमोरियल कहां पे था आपका? याद करिए। पीस में किसने मेमोरी लॉस कर दी थी, किसने मेमोरी खराब कर दी थी? यूक्रेनियन की, रशिया ने। तो ये रशिया का एनजीओ हो गया। एक है सावंते पाबो, सावंते पाबो कहां थे? हमने याद किया था, ये पा मिल गया मुझे यहां से। तो पा से मेडिसिन में पा, अमिताभ बच्चन रिलेट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये मेडिसिन का है, ये पीस का है और ये फिजिक्स का है। तो लिटरेचर के लिए किसे? एनी और नॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।